सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ठीक है, हम सुनार को कह देंगे कि वो हमारे बेचे हुए जेवरात की हिफाजत करे। हमने एक ऐसा काम किया है जिससे बहुत इंतजार फैल जाएगा। सालिहा सुल्तान, नाइमे और हमारी बाजी तीनों का झगड़ा हो जाएगा। सुल्तान, आपके जेवरात यहाँ नहीं हैं। क्या मतलब? जरूर चोरी हुए हैं। फरोख्त ना करने होते तो आपको क्यों बुलाते? माफी चाहता हूँ शहजादी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैसन से मदद हासिल किए बगैर हमें ऐसी तंजीम का क़याम अमल में लाना होगा जिसको हम खुद चला सकें। सही कहा, हमें किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं। सुल्तान ने कर्ज की अदायगी का हतमी फैसला कर लिया है। पुराने बॉन्ड को नए से तब्दील किया जाएगा। हम आपको एक जगह बुलाएंगे और मैं चाहता हूं कि वहां आप सारे सहाफियों के सामने गाड़ी को चलाकर दिखाएं। हमें दुनिया के सामने गाड़ियों की तशहीर करनी है। अहकामात जारी हो गए हैं। मुखालिफ सोच रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तारियों में इजाफा होगा तो हर शख्स यही सोचेगा कि अगली बारी मेरी है। दीवाने उम्मिया वाले मामले पर हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? वक्त आने पर आप जान जाएंगे। हम जाकर उन्हें वापस कर देते हैं। बाजी रुक जाइए। अगर आप उन्हें बताएंगी कि ये नाइमे के कमरे से मिला है तो वो भी यही समझेंगी कि ये सब नाइमे ने किया है। सही कहा। मुझे लगता है कि ये सब नाइमे सुल्तान का किया धरा है। इमसाल खादमा, अगर हम उनसे गाड़ी लेते हैं तो फिर उनसे पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा और ये गाड़ियों का सौदा हमें बहुत महंगा पड़ेगा पाशा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अब्दुल हमीद के खिलाफ इस जंग में हमें आपका साथ चाहिए जनाब कसल। हम आपकी मदद करेंगे और आपको सैलानिक में मौजूद अजीम महसन लाज की हिमायत करनी होगी। वही हुआ जो हमने सोचा था। वो लोग तबादला चाहते हैं। नादिर साहब के बदले वो अपना आदमी चाहते हैं। वो अपने आदमी को नहीं छोड़ते, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। तो बताएं फिर, अब्दुल हमीद का मंसूबा क्या है? मैं बताता हूँ। वो पुराने बॉन्ड को नए बॉन्ड से तब्दील करके कर्ज अदा करना चाहता है, लेकिन दीवाने उमूमिया से करारदाद मंजूर होना बाकी है। फहरिस्त में मौजूद इन तीनों लोगों को मार डालो। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अशरफ साहब, अगर आप चाहें तो तबादले के बाद इन सब बदबख्तों को यहीं पर दफन कर दें। हम क्या ख्याल है? सबकी मौत का एक वक्त है वहाब, मगर ये जिस सुलूक के हकदार हैं वही करेंगे इनके साथ। इंशाल्लाह मुझे इन गीदड़ों की मौत देखना जरूर नसीब होगा। जरूर नसीब होगा वहाब, जरूर नसीब होगा इंशाल्लाह।
कोई भी गड़बड़ हुई तो गोली चला देना। हमारा आदमी कहाँ है? नादिर साहब कहाँ हैं? पहले मैंने सवाल किया है अशरफ, जवाब दो मुझे। तुमने तो उसे मरवा दिया। क्या मतलब? हमारे आदमी को ले जाकर जैसे तुमने अपने बाकी आदमियों को मरवा दिया वैसे ही ये भी मर गया। तबादले के बाद मैं तुमसे इस बात का हिसाब बराबर कर लूंगा। हमारा आदमी वापस करो। ले आओ उसे। नादिर साहब, अभी मैं उसे यहां बुलवाता हूं। तुम अपने आदमियों से कहो कि मेरा आदमी वापस कर दें, फिर तुम अपने रास्ते और हम अपने। याद रखना, तुम जहां भी चले जाओ हम तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे और तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। जो हमारी राह में गड्ढा खोदना चाहते हैं वो खुद उसमें गिरकर अपनी मौत मर जाते हैं। जल्द ही तुम्हारी भी बारी आएगी अशरफ। आदमी भेजो। मेरी बात सुन लो बेईमान, मैं तुम्हें और तुम्हारे सब आदमियों को मार डालूंगा। क्या आप ठीक है नादिर साहब? इनसे हिसाब लेंगे हम। नादिर साहब, सुल्तान मौसम, आज मलिका सोलह के जेवरात की चोरी के सिलसिले में तमाम खादमाओं की कमरों की तलाशी ली गई, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं आपको ये बता रही हूं कि मलिका सोलह की बाली किसी खादिमा के कमरे से नहीं बल्कि आपकी बेटी नाइम सुल्तान के कमरे से मिली है। आपको वाकई की इत्तला देने वाली आपकी वफादार खादिमा। बाबा जान, आपने हमें याद किया। बैठिए बेटी। आप परेशान मालूम होते हैं, खैरियत तो है? कोई बुरी खबर है क्या? आपने हमें बुलाया सुल्तान मौसम? बैठिए मलिका।
बाबाजान क्या हुआ? हमने भी आपको यही पूछने के लिए बुलाया है, महल में क्या हो रहा है? क्या ये सच है कि आपके जेवरात चोरी हुए हैं? ये सच है सुल्तान मुअज्जम, लेकिन हमने इस जाती मसले में आपको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। ये आपका जाती मसला नहीं है मलिका सालिहा, ये एक हिफाजती मसला है जिसका शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। हम माफी चाहते हैं सुल्तान मुअज्जम। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें लगा सालिहा सुल्तान ने आपको खबर दी होगी। किसी ने हमें खबर की है, लेकिन वो कौन है हम नहीं जानते। क्या ये बाली आपकी है? जी सुल्तान मुअज्जम, ये हमारी है। ये बाली एक खत के साथ हमारे कमरे में भेजी गई है। उस खत में लिखा था कि ये बाली नाइम सुल्तान के कमरे से बरामद हुई है। इससे जाहिर होता है कि आपके जेवरात हमारी बेटी के पास हैं। ये एक बहतान है। कोई हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? परेशान ना हो बेटी, हमने एक लम्हे के लिए भी इस झूठ पर यकीन नहीं किया। और आप भी बिल्कुल परेशान ना हो, मुहाफिज बहुत जल्द आपके जेवरात तलाश कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि वो खत हमें किसने भेजा और महल में ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई। हमें मालूम है बाबा, आप इजाजत दें, हम इस मसले का हल निकालेंगे। ठीक है बेटी, इजाजत है। और आपसे भी गुजारिश है कि ऐसी किसी भी सूरत हाल के बारे में हमें फौरन इत्तला कर दिया करें। जैसा आप कहें सुल्तान मुअज्जम। खैरियत तो है पाशा, क्या कोई अहम बात है? एक अहम खबर मौसूल हुई है। दीवान उमूमिया के अरकान कमेटी में से एक का कत्ल हो गया है। वो रुकन जो हमारा बहुत वफादार था। ये कैसे हो सकता है पाशा? कौन कर सकता है ये? दुश्मन तो जा चुके हैं हमारे, अब ऐसा करने वाला कौन हो सकता है? इस वक्त हमारे पास कोई मालूमात नहीं। अशरफ अजीज साहब को बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्ताना, सुल्ताना, जेवरात मिल गए मिसाल खादमा? किसी ने दरवाजे के पास छोड़ दिए थे, साथ में खत भी है। क्या लिखा था उस खत में? लिखा था कि आपके जेवरात खादमाओं में से किसी ने चुराकर छुपा दिए थे और बाद में शर्मिंदा होकर वापस करने का फैसला कर लिया। साथ में माफी भी मांगी है। कौन हो सकता है ये? मैंने सबसे पूछा इस खत के बारे में, मगर किसी को मालूम नहीं। सुल्तान मौसम। अशरफ अजीज साहब, हम समझते हैं कि दुश्मन को मात दे दी है, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा सफाक होकर हमारे सामने आ जाता है। आज सुबह दीवाने उमूमिया के अरकीन में से एक का कत्ल हो गया है। क्या वो हमारे साथ थे? बदकिस्मती से वो हमारे वफादार लोगों में से एक थे और हमें लगता है कि यही बात उनके कत्ल का सबब बनी। और बाकी लोग? हमने आपको इसीलिए बुलाया है। बाकी अरकीन की हिफाजत करनी होगी। ये कत्ल कोई मामूली कत्ल नहीं है, जरूर हमारे दुश्मनों का काम है ये बात जहन में रखकर मंसूबाबंदी करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा आपको बाकी अरकीन के नाम और दूसरी तफसीलात से आगाह कर देंगे। बगैर इजाजत अंदर क्यों आ गए? कौन हो तुम?
सुनाई नहीं देता? तुमसे पूछ रहा हूं। बाहर जाओ यहां से। आपका दरवाजा बहुत शोर करता है, इसे ठीक करें। क्या चाहते हो? आपका तरीका ठीक नहीं, मगर सवाल ठीक है। परेशान मत हो, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे एक परेशानी का सामना है। मेरे पास एक लड़का है जिसे जहर दिया गया है। वो ना तो चल सकता है और ना बोल सकता है। यह तो एक मौलिक जहर है, यहां इसका इलाज करना मुमकिन नहीं। बच्चा कौन है? आपको इससे क्या, आपको बस ये करना है कि उसके इलाज के लिए जो दवाएं मतलूब हैं यहां लिख दें और कहां मिलेंगी ये बता दें। देखिए तबीब साहब, ये जो खिलौना है इसे मैं बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूं। फिर आप फौरन यहां से चले जाएंगे। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे यहां रुकने का कोई शौक नहीं है। इस दवा खाने पर नजर रखो, मालूम करो कि यह दवा कौन इस्तेमाल करता है और सारी खबर मुझे देना, ठीक है? हैकलर वाले मामले की क्या तफसीलात हैं बेटे? हैकलर की बनाई हुई तस्वीर हासिल करने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं कर सका। और हैकलर चला गया है। तहकीक के मुताबिक वो बहरी जहाज में गया, जहाज के अमले से भी पूछगछ की, उन्होंने भी यही बताया। यह हैकलर आखिर क्या करना चाहता है? वो पाए तख्त के बजाय सैलाने क्यों गया है? वहां किससे मुलाकात की होगी? हमने बस तौफीक पाशा से मुलाकात करते देखा। वो चाल थी। हमारी तौफीक पाशा से इस बारे में बात हुई है? बाबा, हम हैकलर के पीछे लंदन जाना चाहते हैं, इजाजत दीजिए। नहीं बेटे, हमें हैकलर से भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। पाए तख्त में एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। कैसी जंग? इक्तिसादी जंग। आप हमारे साथ रहें। अब हम सबसे आपका तारुफ करवाएंगे ताकि हर कोई ये जान ले कि आप कौन हैं। जैसा आप चाहें। सुल्तान मुअज्जम ने दीवान अमूमिया के अराकीन की हिफाजत का जिम्मा हमें दिया है। एक मंसूबा बनाना होगा हमें। उनका हुक्म सर आंखों पर अशरफ साहब। क्या मंसूबा है आपके पास? हम अलग होकर जाएंगे वहाब। तुम कुछ जवानों के साथ वफ्द के रुकन हसन साहब की तरफ जाओ और उनकी गली से कोई भी तुम्हारी इजाजत के बगैर ना गुजरे। हम तीनों दीगर अरकीन के पास जाएंगे। कुछ जवानों को आप लोग साथ ले जाएं। वो लोग जरूर पूरी तैयारी से आएंगे। जरूरत नहीं, हम उन लोगों से खुद निमट लेंगे। तुम बेफिक्र रहो। लड़कों को साथ ले जाओ, अल्लाह हमारी मदद करेगा। चलो। आज हम आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहते हैं। वो बहुत ही बहादुर और जुर्रतमंद शख्सियत हैं, ज़हीन और काबिल। चाहे हर कोई हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन वो कभी गद्दारी नहीं कर सकते। सुल्तान मुअज्जम, तजस्सुस हो रहा है, हमें बताइए कौन है वो? बुलाइए तहसीन पाशा। जी बहुत बेहतर सुल्तान मुअज्जम। दरवाजा खोलिए। हमारे साहबजादे अहमद नूरी साहब। आप? जी पाशा।
परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने अपना फर्ज निभाया, हम ये जानते हैं। शहजादे अहमद नूरी अब हमारे साथ ही रहेंगे और गद्दारी करने वालों की निशानदही करेंगे। ये आप लोगों के सामने वफादारी की एक अजीम मिसाल है। अब बादशाह हजरात, हमें बागीचे में जाना होगा। आलिया, हम परेशान हैं, इसलिए कल रात सो भी नहीं पाए। जैसे कि नायमे ने कहा, हम बहनें हैं, हमारे दरमियान चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए हम अलग नहीं हो सकते। आप हमसे नाराज हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमने जो भी कहा आपकी भलाई के लिए कहा, आपकी बेहतरी के लिए कहा। वो शख्स एक जानवर है आलिया, हमने अपनी आंखों से देखा है। हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से आपको कोई दुख पहुंचे। मगर आप हम पर हाथ उठाकर हमें दुख पहुंचा सकती हैं, ये ठीक है? हाँ, हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन जो कुछ आपने कहा हम उस वजह से अपने आप पर काबू नहीं रख सके। मगर फिर भी हम आपसे माजरत करते हैं। फातिमा, हमें अंदाजा हो गया था कि आप हमें यहीं मिलेंगी। नायमे, क्या आपको हमसे कोई काम था? आपने बाबा से हमारी शिकायत कर दी, वो भी झूठा इल्जाम लगाकर। कैसी शिकायत? ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कैसी शिकायत? आपने बाबा को खत लिखा कि सालिया सुल्तान का जेवर चुराने वाले हम हैं। क्या? या मेरे अल्लाह, आपने नाइमे बाजी पर चोरी का इल्जाम लगाया? आपने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? कमरे से बरामद हुई बाली कल रात बाबा को भेजी गई, वो भी एक खत के साथ। वो बाली आपके पास थी फातिमा। हरगिज नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप हमें जानती हैं नायमे, अगर हमने ऐसा किया होता तो इस बात से एक लम्हा भी इनकार नहीं करते। आपने नहीं किया तो किसने किया? अच्छा है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास एक अच्छी खबर है, हमारे जेवरात मिल गए हैं। क्या वाकई? कहाँ से मिले, बताएं? किसी ने शर्मिंदा होकर हमारे दरवाजे पर रख दिए, साथ माजरत के लिए खत भी था। सुनकर खुशी हुई सालेहा सुल्तान। ये सब आपने किया है ना, या फिर आपकी उस खात्मा ने? क्या मतलब? नायमे, बस कर दें। आपने जेवरात चोरी होने का दिखावा किया, फिर बाबा को खत भेजकर हमारी शिकायत कर दी उनसे। आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे बताइए? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपका मकसद हमें बाबा की नजरों से गिराना है, लेकिन आपका मंसूबा नाकाम हो गया सालेहा सुल्तान। बाबा ने हम पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। हम जब से यहाँ आए हैं सिर्फ आप ही हैं जो हमारे खिलाफ मंसूबाबंदी कर रही हैं। आप हमें रुस्वा करके इस महल से वापस भिजवाना चाहती थी और अब हम ही पर इल्जाम लगा रही हैं। हम आपका कोई भी इल्जाम कबूल नहीं करेंगे। वो खत बाबा को भेजने वाली या आप थी, या आपकी खादमा, या फिर फातिमा। जल्द या बदेर ये मालूम कर लेंगे हम, फिर उसे इस महल में नहीं रहने देंगे। याद रखिएगा आप लोग। खुशामदीद सुल्तान अब्दुल हमीद खान साहब।
मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज उस्मानियों के लिए बहुत अहम दिन है। सिर्फ उस्मानियों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहम है। अब मैं तारीख बदलने वाली एक इजाजत से, सुल्तान मुअज़्ज़म की इजाजत से आप लोगों का तारुफ करवाऊंगा। ये एक गाड़ी तो है, मगर पटरी पर नहीं चलती। इसमें इंजन है और बहरी जहाज की तरह इसका धुआं भी निकलता है। इसमें पहिए तो है, मगर घोड़े नहीं हैं। आज इस यादगार दिन में सुल्तान मुअज़्ज़म हम सब के सामने इस हैरत अंगेज इजाद पर सवार होंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप इस पर से खुद पर्दा हटाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है। जल्ल जलालहू। जनाब कसल, अजान हो रही है। हम चाहते हैं कि ये काम कुछ देर बाद किया जाए। नमाज के बाद कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अभी हमें कुछ और भी काम है जनाब कसल, आपको वक्त से आगाह कर दिया जाएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म की बात आप लोग सुन चुके हैं। ये तकरीब कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। विक्टर, गाड़ी को हरगिज़ यहां मत छोड़ना, किसी महफूज जगह ले जाओ। जैसे आपका हुक्म। सुल्तान मुअज़्ज़म, गाड़ी से मुतालिक जनाब कसल का इरादा वाज़ेह है। अभी तो नमाज की वजह से हमने ये काम मुलतवी कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा सुल्तान मुअज़्ज़म? आप बेफिक्र हो जाइए पाशा, हमने ये भी सोच रखा है। हम जनाब कसल के गाड़ी वाले मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इसी दौरान जाकर दीवाने उमूमिया के अरकान को कायल करने की कोशिश करें। जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। पाशा, उनकी हिमायत बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना हमारा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो हमारी बात मान लेंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। इजाजत दीजिए। हम उनकी भलाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, बहुत थक गए हैं हम। उन पर कोई बात ना है इसीलिए खामोश है, लेकिन वो हमें ही गलत समझ रही हैं। हमारे साथ अच्छा नहीं किया इन्होंने। फातिमा सुल्तान, फातिमा सुल्तान, क्या वजह है आपके रोने की? किसी ने आपको परेशान किया है? बताएं मुझे। कोई अहम बात नहीं, बस एक निजी मसला है। या अल्लाह। सोचा जाके कराइल से बात कर ले। कराइल? ये है कराइल। हम इससे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। आप मुझसे बात करके भी दिल हल्का कर सकती हैं। आप चाहें तो मैं भी कराइल की तरह खामोशी से आपकी बात सुनता रहूंगा शहजादी। आप यहाँ किस लिए आए थे? आपके लिए। मैं यहाँ आपसे मुलाकात की उम्मीद पर आया था। ये क्या है? उस दिन जब मेरा हाथ जख्मी हुआ था तो आपने अपने रुमाल से मेरे हाथ पर पट्टी की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए। इसकी जरूरत नहीं थी। आपका हाथ मेरी वजह से जख्मी हुआ था। ये तो बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, बेहद खास है। ये आपके काबिल तो नहीं,
लेकिन उम्मीद है कि पसंद आएगी। हमारे यहां क्या काम रफीक साहब? साइप्रस में सयाहत करने वालों के लिए एक किताबचा। इसके ऊपर क्या लिखा है? सफर की तफसीलात? नहीं, यहां पर एक खुफिया पैगाम है। कैसा पैगाम? कोई खुफिया पैगाम होता तो मैं समझ जाता। खुफिया अल्फाज में यह पैगाम लिखा गया है कि जो अब्दुल हमीद के जुल्म से निजात चाहते हैं उन्हें बैरून मुल्क ले जाया जाएगा। जहां मुखालिफ सोच रखने वाले जवान मौजूद हैं, हम ये उन तक पहुंचा देंगे। क्या मतलब? क्या मुखालिफ सोच रखने वालों को बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा? नहीं, हम याह्या कमाल जैसे लोगों को पेरिस भेज देंगे, और जो लोग असलहा इस्तेमाल करना जानते हो उन्हें सलानिक भेजेंगे। हम उन सबसे वहां काम लेंगे। कोई मसला नहीं है, आप जाए अंदर। तुम होशियार रहना। ठीक है भाई। लड़कों, होशियार रहना। तुम इस तरफ आओ। आप ऊपर जाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसा मत करो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? चलो। तहसीन पाशा, खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपसे बात हो सकती है? जी जी, क्यों नहीं, आइए। तशरीफ रखिए तहसीन पाशा। लतीफ साहब, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्या मसला, बताइए मुझे। मैं यहां सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर आया हूं।
आपको मालूम है कि ये कर्ज का मामला रियासत के लिए एक बहुत ही नाजुक और संगीन मामला है। कर्ज की अदायगी के लिए दीवाने उमूमिया का फैसला हमारे हक में होना बहुत ही अहम है। ये इंतहाई जरूरी बात है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मोहतरम तहसीन पाशा, खुशी है कि आपसे भी मुलाकात हो गई। कौन हो तुम लोग? मौका मिला तो अपना तारुफ भी करवा दूंगा। पाशा को ले चलो और लाश के सर पर मोहर लगाता हूं। हमारा सरमाया डूब गया। क्या? हमने इस बाजार में जो सरमाया लगाया था वो सब डूब गया। हमें बहुत खसारा हुआ है। हम एक बार फिर से हार गए। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तहसीन पाशा को अगवा कर लिया गया है। आपने जिन लोगों के नाम दिए थे कत्ल कर दिया उनको। और आपके लिए आपकी तवक्को से भी ज्यादा अच्छी खबर है। क्या? अब्दुल हमीद का एक पाशा तहसीन अगवा कर लिया है उसे हमने। गद्दारी नहीं बल्कि शौक, खून बहाने का शौक।